अतुल सुभाष के मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम। भरण पोषण का पैसा तय करने के लिए कोर्ट ने दिया 8 सूत्री फॉर्मूला। अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को अपनी जान ले ली, जिसके बाद से इस केस को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। अतुल सुभाष तो चले गए हैं, लेकिन वो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए हैं, जिनके जवाब देश के न्यायिक सिस्टम और समाज को देने हैं। अतुल ने करीब 81 मिनट की एक वीडियो और 24 पन्नों की एक रिपोर्ट में देश के जस्टिस सिस्टम और पुरुषों के खिलाफ झूठे केस पर कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने न्यायिक व्यवस्था की आलोचना करते हुए गंभीर आरोप भी लगाए हैं, तो साथ ही अपनी पत्नी और ससुराल वालों को अपनी जान के लिए जिम्मेदार भी ठहराया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस के सामने आने के बाद एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति पीवी वराले की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने बीते मंगलवार को एक तलाक मामले में फैसला सुनाते हुए और गुजारा भत्ता राशि पर निर्णय देते हुए देश भर की सभी अदालतों को कुछ विशेष बिंदुओं पर ध्यान देने की सलाह दी है, जिसमें पति पत्नी की सामाजिक और आर्थिक हैसियत, भविष्य में पत्नी बच्चों की बुनियादी जरूरतें, आमदनी के साधन और संपदा, दोनों पक्षों की योग्यता और रोजगार, पत्नी का ससुराल में रहते हुए रहन सहन का स्तर, क्या परिवार की देखभाल के लिए नौकरी छोड़िए, नौकरी ना करने वाली पत्नी के लिए कानूनी लड़ाई की उचित रकम, पति की आर्थिक हैसियत, उसकी कमाई और गुजारे भत्ते के साथ अन्य जिम्मेदारियां क्या होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ विशेष बिंदु बताए हैं। कोर्ट ने इसको लेकर यह भी साफ किया है कि 8 फैक्टर्स कोई फॉर्मूला नहीं बल्कि गाइडलाइंस हैं। तलाक के मामले में गुजारा भत्ता तय करते समय इन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। कोर्ट ने अपने किरण जोत बनाम अनीश प्रमोद पटेल मामले का हवाला देते हुए कहा कि उस फैसले में अदालत ने कहा था कि ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि गुजारा भत्ता की रकम इतनी ना हो कि पति को सजा के तौर पर लगने लगे, लेकिन ये इतनी भी होनी चाहिए जिससे तलाकशुदा पत्नी बेहतर जिंदगी जरूर जी सके। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी भारत में दहेज कानून के दुरुपयोग को लेकर चिंता जाहिर कर चुका है। एक बार फिर अतुल सुभाष के इस मामले ने भारत में दहेज कानून के दुरुपयोग पर बहस को फिर से नई हवा दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498A के दुरुपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में चिंता जताई है, जो विवाहित महिलाओं के खिलाफ पतियों और उनके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता को संबोधित करती है। एक बार फिर न्यायिक व्यवस्था के साथ ही समाज को भी ऐसे केस के दुरुपयोग को लेकर विचार करने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।